तुर्की के ऊपर पिछले 48 घंटों के अंदर लगातार बड़े एक्शन भारत के द्वारा लिए जा रहे हैं और अब इसमें भारत सरकार भी कूद चुकी है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट तुर्की के साथ इस समय रद्द किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय टूरिस्ट के लिए तुर्की जो कि काफी पसंदीदा जगह थी, अब बड़े लार्ज नंबर में बुकिंग यहाँ की भी कैंसिल की जा रही है। साथ ही तुर्की से आने वाले सामानों को भी अब भारतीय लोगों के द्वारा ही बैन कर दिया गया और इस मुहिम में अब केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए 2 फैसलों ने तुर्की को बड़ा झटका दे दिया है। वहीं अब खतरा मंडरा रहा है $11 बिलियन का जो आप लोगों को पता है भारत ने तुर्की के ड्रोन की इंडस्ट्री का भट्टा बैठा दिया है, जिसको बोला जाता है भट्टा बैठ गया या ईंटें बनते हैं तो समझ लो सब कुछ बर्बाद हो गया। तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री लगभग बर्बादी की कगार पे खड़ी है भारत की वजह से आज की तारीख में। इंडियंस कहते हैं कि आप टर्की में जाएं ना, टर्की में जाएं ना, आप वहां पे कारोबार ही ना करें, आप वहां से ताल्लुकात खत्म कर लें। देखिए, इंडिया के पास बड़ी मार्केट है, बड़े लोग हैं, बड़ा कुछ है। जब हालात खराब हुए तो टर्की ने क्या किया, उन्होंने अपना शिप भेज दिया जंग से 3 दिन पहले पाकिस्तान, और टर्किश ड्रोन जो थे वो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए। इंडियंस कहते हैं कि हमने टर्की को सबक सिखाना है। अब ये गिड़गिड़ाने लगे हैं, ये कह रहे हैं कि हम तो पूरी तरीके से भारत सरकार के साथ में कोऑपरेट करने को तैयार हैं, हर प्रकार के रेगुलेशन का पालन करने को तैयार हैं, इवन लीगल फ्रेमवर्क के जरिए हम प्रयास करेंगे कि वापस से हमारे जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो हमको वापस मिल जाए। यानी कि सेलेबी कंपनी एक तरीके से पूरी तरीके से घुटने पे आ चुकी है। जय हिंद दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच टर्की ने अपने ड्रोन्स, अपनी मिलिट्री असिस्टेंस पाकिस्तान को प्रोवाइड की। उसके बाद भारत को टर्की को सबक तो सिखाना ही था। भारत ने सबसे पहले टर्की की जो ड्रोन इंडस्ट्री थी उसको तो तबाह कर ही दिया है, और इसके बाद जितनी भी कंपनीज टर्की की भारत के अंदर हैं उनको भी सबक सिखाया जा रहा है। एक बड़ी कंपनी सेलेबी जो कि एर्दोगन की बेटी की है, इसको 2 लाख करोड़ रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त भारत के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है, जिसमें जारी बात है इंडिया ये समझता है कि ये जो पाकिस्तान, टर्की और आज़रबाईजान का जो अलायंस है ये बड़ा खतरनाक है, लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज पाकिस्तान एंड टर्की। अब अगर आप ये देखें, इंडियंस कहते हैं कि आप टर्की में जाएं ना, टर्की में जाएं ना, आप वहां पे कारोबार ही ना करें, आप वहां से ताल्लुकात खत्म कर लें। देखिए, इंडिया के पास बड़ी मार्केट है, बड़े लोग हैं, बड़ा कुछ है। लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने यूएन जनरल असेंबली के अंदर कश्मीर का जिक्र ही नहीं किया था, और इस दफा जब हालात खराब हुए तो टर्की ने क्या किया, उन्होंने अपना शिप भेज दिया जंग से 3 दिन पहले पाकिस्तान, और टर्किश ड्रोन जो थे वो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए। इंडियंस कहते हैं कि हमने टर्की को सबक सिखाना है, ठीक है, हमने टर्की का बाइकआउट करना है। 4,500 इंडियंस जो है वो टर्की के अंदर है, लेकिन अगर इंडियंस ये समझते हैं कि नहीं, हमें नहीं अपने ताल्लुकात रखने, और ये क्योंकि पाकिस्तान और टर्की एक हैं, मुसलमान हैं, दिस है दैट है, तो हमें ये ख़त्म कर देने चाहिए, तो सारी बात है एक दफ़ा दोनों मुल्कों को रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि शायद एक नया मसला जो है वो बन सकता है दोनों मुल्कों के दरमियान, एक लॉन्ग टर्म, और इंडिया अगर टर्की को इस एंड से देखना शुरू, क्योंकि अब होता क्या है, क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन जो टूरिस्ट हैं वो कहते हैं कि वी डोंट नीड टू गो टू इंडिया, टर्की हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं, हम क्यों जाएं वहाँ पे, या हमारा वहाँ पे क्या है, छोड़ो, दफ़ा करो, जो एक कल्चर चलता है और इस तरह की वो चीज़ें होती हैं। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है ना, ये दैट इज़ सिग्निफिकेंट इस सेंस में है। इंडिया का टर्की को ये कहना कि हमने आपसे कारोबार ही नहीं करना, हमने ये नहीं करना, गुस्सा बहुत ज़्यादा इंडियंस के अंदर। और ये आप देखें कि ये वो सिर्फ ये नहीं है, वो पूरे के पूरे अलायंस को देखते हैं। और टर्की क्या करता है, पाकिस्तान क्या करता है कि जो भी टर्किश मौक़िफ़ होता है पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है। इंडिया उसके अलायंस में ये है कि इंडिया जो इसके जो राइवल्स हैं, जैसे ग्रीस है, साइप्रस है, अर्मीनिया है, ईरान है, इनके साथ ज़्यादा अपना अलायंस बिल्ड करेगा। उन्होंने टर्किश यूनिवर्सिटी से एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया, टूरिस्ट ने जाना बाइकआउट कर दिया। सो दैट मीन्स कि थिंग्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली, चीज़ें बहुत तेज़ी से जो है वो बदल रही हैं। इंडिया ये जो टफ लाइन ले रहा है टर्की के ऊपर, इसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। आर्म्स दुनिया की कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, और आर्म्स की इंडस्ट्री में तुर्की के ड्रोन्स कितनी जल्दी वर्ल्ड को इंप्रेस कर रहे थे। 2020 में जो अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई हुई थी
उसमें जो इनको सक्सेस मिला था, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में जो इन लोगों को सक्सेस मिला था, तुर्की के ड्रोन्स को। आप लोगों को पता है भारत ने तुर्की के ड्रोन की इंडस्ट्री का भट्टा बैठा दिया है, जिसको बोला जाता है भट्टा बैठ गया, या ईंटें बनते हैं तो समझ लो सब कुछ बर्बाद हो गया। तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री लगभग बर्बादी की कगार पे खड़ी है भारत की वजह से आज की तारीख में। ये जो बहुत उड़ रहा था, शुक्र है ऊपर वाले का कि इसने पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुए, और भारत और जहां इजराइल, आप इजराइल करते हैं ना, जहां पर इजराइल इन ड्रोन्स को ठोकने के लिए पेट्रियोट और अपनी आयरन शील्ड और फलाना क्या क्या इस्तेमाल कर रहा था, भारत ने जो एक जिसको आप बिल्कुल वॉर के मॉडर्नाइजेशन में विंटेज मान सकते हैं, विंटेज पुराना हथियार L-70 और ZU-23, जिसको आसान भाषा में एंटी एयरक्राफ्ट गन बोला जाता है, उन मॉडिफाइड गन से आमतौर पर एक बैरल होती है, भारत ने मॉडिफाई करके उसमें 4 बैरल कर दी, यानी 4 वेपन को एक में कनेक्ट कर दिया। उससे भारत ने 70 ड्रोन इनके मार गिराए, इनको तो कूड़ा कर दिया भारत ने। जो भारत ने S-400 इस्तेमाल किया है वो तो अधिकतर उनके लिए इस्तेमाल किया है जो वहां से मिसाइल्स आ रहे थे। भारत ने तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। पूरे दुनिया में यह मैसेज गया है, खरीदने वाला नहीं कोई होगा तुर्की के, वो हमारी इनके साथ कितनी ट्रेड है, ये हम इनसे कितना एक्सपोर्ट करते हैं, TRT आप भूल जाइए, सब चीज भूल जाइए, इनकी ड्रोन इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है, इस पर ध्यान दें। टर्की की एक बहुत बड़ी सिविल एविएशन कंपनी है सेलेबी। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, इस कंपनी का रिसेंटली सिक्योरिटी क्लियरेंस नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कैंसिल कर दिया गया था, जिसके बाद इस कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस भी दर्ज किया। हालांकि ऐसा कोई बहुत बड़ा रिजल्ट अभी आया नहीं, पर अब सेलेबी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि हम भारत सरकार के साथ में कोऑपरेट करने को तैयार हैं। और इवन इन्होंने तो ये तक कह दिया है कि हम तो टर्की की कंपनी नहीं है, हमारे तो मेजर शेयर होल्डर्स जो हैं वो US यूनाइटेड किंगडम के हैं। अब आप अंतर देखना, जहां पर भारत की कंपनियां इंडिया के लिए इतनी लॉयल और यूनाइटेड हैं कि वो अपनी रेवेन्यू की चिंता किए बगैर जो टर्की के अंदर टूरिज्म सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी उनको मना कर दे रही हैं। महंगे एप्पल लेने को तैयार है पर टर्की से एप्पल नहीं लेंगे, इस तरीके की बातें कर रही हैं। दूसरी तरफ टर्की की एक कंपनी जिसका एक सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल होता है इंडिया से, तो वो अपने आप को टर्की का बताने से ही मना कर देती है। इस बीच में मुंबई एयरपोर्ट ने ऑलरेडी सेलेबी कंपनी को हटाने के बाद एक इंटरिम कंपनी को ग्राउंड हैंडलिंग का काम दे दिया, जिसका नाम है इंडो थाई कंपनी, जो कि एक इंडियन कंपनी है जो ऑलरेडी कोलकाता, पुणे, अमृतसर, भुवनेश्वर, वाराणसी, जयपुर, गुवाहाटी, गया और कैलिकट के अंदर काम कर रही है ग्राउंड हैंडलिंग का। इस कंपनी को यहाँ पर सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो दिया गया है इंटरिम पर्पस के लिए। ऐसी कंडीशन में क्लियर है कि सेलेबी कंपनी को अब लग रहा है कि यार हमारे हाथ से तो बिजनेस जा रहा है, और इसी कारण से अब ये गिड़गिड़ाने लगे हैं। ये कह रहे हैं कि हम तो पूरी तरीके से भारत सरकार के साथ में कोऑपरेट करने को तैयार हैं, हर प्रकार के रेगुलेशन का पालन करने को तैयार हैं, इवन लीगल फ्रेमवर्क के जरिए हम प्रयास करेंगे कि वापस से हमारे जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो हमको वापस मिल जाए। ये चीज यहाँ पर सेलेबी कंपनी के द्वारा की जा रही है, यानी कि सेलेबी कंपनी एक तरीके से पूरी तरीके से घुटने पे आ चुकी है। के देशभक्त लोग अब टर्की का भी बॉयकॉट कर रहे हैं। जो टर्की अपने वेकेशन प्लान कर रहे थे, मूवी की शूटिंग प्लान कर रहे थे, टर्की से इंपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। टर्की का भट्टा बैठ गया है, हर तरह से टर्की को ठोका जा रहा है। दोस्तों, ये टर्की वही देश है जो भारत से कमाकर ले जाता था और फिर हमारी पीठ पर छुरा डालने के लिए पाकिस्तान को मदद करता था। अब ऐसा नहीं चलेगा। और वहीं टर्की कंपनीज भारत के घुटने सामने झुककर बोल रही हैं कि भैया हमें माफ कर दो, हम आगे से ऐसी गलती ना करेंगे, हम सारे नियम फॉलो करेंगे। लेकिन अब टर्की की सुनने वाला कोई नहीं है।